दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 65% से ज़्यादा युवा हैं और भारत को महान शक्ति बनाने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो देश का युवा है। हर बात का जवाब है तो देश का युवा है। हर समस्या का समाधान है तो युवा है। इसलिए देश के युवाओं से मेरा आह्वान है कि इस देश को दुनिया की महान शक्ति बनाने के लिए अपना योगदान दें। भारत को उस बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जिसके लिए सोचा था राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने कि इस देश को एक महान शक्ति बनाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपना योगदान दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब इस देश का युवा ये तय कर लेगा तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम सभी जेपी मूवमेंट के सिपाही रहे हैं। उनके आदर्श से विद्यार्थी परिषद में काम किया, जेपी मूवमेंट जेल गए। एक नया भारत बनाने की तमन्ना थी और इस नए भारत को बनाने में इस देश के युवकों की भूमिका बहुत बड़ी है। मैं इस देश के युवाओं की ओर बहुत आशा भरी निगाहों से देखता हूँ कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ा सपना है, जो मेरी पार्टी का भी सपना है, कि हमारे जीवन में हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और आध्यात्मिक। इस बड़े उद्देश्य में उनका सहयोग हुआ, पूरा विश्वास। इस वक्त हमारे देश की और हमारे दौर की राजनीति है, उसमें एक तरह का प्रचार होता है कि युवाओं के साथ किसकी भागीदारी है और किसकी नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं खुद एक युवा नेत्री हूँ। मैं पहले युवा मोर्चा की पदाधिकारी रही भारतीय जनता पार्टी की। एक काडर बेस्ड पार्टी को, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी है, उसे युवाओं की भागीदारी के बारे में कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारे पार्टी के हर एक वर्टिकल में, हर एक पैरेलल में युवाओं की बहुत ही पुरजोर और बहुत ही ज़रूरी भागीदारी रही है। युवाओं का राजनीति से जुड़ना बहुत प्रासंगिक है देश के लिए और ज़रूरी भी है। 2014 में अगर हम पिछले सेंसस के वर्टिकल को देखें, 60% जनता 40 वर्ष के नीचे होगी और मुझे लगता है कि 2014 की राजनीति और चुनाव शायद एक बैटल रॉयल होगा उन सभी राजनीतिक दलों के बीच जो युवाओं की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार, उनकी समस्याओं को, उनकी शैक्षिक व्यवस्था को लेकर और उनकी आज सामाजिक रूप से जिस तरह वो हाशिए पे खड़े हैं, इसको लेकर बार बार इसमें संसद के बाहर, संसद के अंदर, सड़कों पर, हर जिले मंडल तक भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती है। वी वॉन्ट द यूथ विद अस एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट द यूथ breathes and lives with the youth of the country. So बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो युवाओं को लेकर और उनके सशक्तिकरण को लेकर बार बार जनता के बीच रहा है और अगले कुछ सालों में आप और ज़्यादा देखेंगे हम युवाओं की भागीदारी किस तरह बढ़ा रहे हैं। इस युवा चैनल के माध्यम से हम उन सारी बातों को पूरी तरह से रेखांकित करेंगे, उनके बारे में और ज़्यादा चर्चा और वाद विवाद पैदा करेंगे जो युवाओं को लेकर कभी कभी हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। देश में हम लोगों ने 18 वर्ष की उम्र पे मताधिकार का प्रयोग किया है और युवा जो है वो किसी भी सत्ता में बदलाव का एक बहुत बड़ा वाहक होते हैं। और आज जिस प्रकार से दुनिया में एक वैश्वीकरण का दौर आया है, सबसे बड़ी बात है, पिछले दिनों चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन चला हो, चाहे बाबा रामदेव का आंदोलन चला हो, शासन अधिक पारदर्शी हो, शासन अधिक जवाबदेह हो और उसके साथ शासन में भ्रष्टाचार की कम से कम गुंजाइश हो, इसकी अपेक्षा सारे समाज में और सारे देश में हमसे की जा रही है। और उस सारी बदलाव के बयार में अगर युवा शक्ति अपनी एक ताकत के दम पे नई सृजनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकती है और उस भूमिका के निर्वहन के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देश के राजनीतिक विषयों में अपनी जागरूकता रखनी चाहिए, विचार रखनी चाहिए और सक्रियता रखनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा युवाओं से।
आप कांग्रेस का इतिहास देख लो, पार्टी में आप सक्रिय हो, राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन कांग्रेस से सावधान रहो, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस दिन कांग्रेस का इस देश से सफाया हो जाएगा उस दिन देश से भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा, महंगाई भी नहीं होगी और देश में जितने काले धन बाहर हैं वो देश का पैसा वापस आएगा, तभी देश का विकास हो सकता है। भारतीय राजनीति में युवाओं का योगदान जनसंख्या में आज भारत का युवा सबसे ज़्यादा है और जहाँ तक देश की प्रगति का सवाल है, जब जब युवा खड़ा हुआ है तब तक देश में क्रांति हुई है। और मुझे लगता है कि हर युवा को या तो समयदान देके या तो ज्ञानदान देके या तो कहीं ना कहीं देश के लिए सोचकर राजनीति में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दोनों हाथ फैलाए युवाओं को लेने के लिए अग्रसर है। मैं भी आपकी तरह एक आम लड़की हूँ, आम युवा ही हूँ। मैं यहाँ से अपनी वकालत पढ़ के मैंने डूसू इलेक्शन जीता था 2008-2009 में, और मेरी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है और कोई भी लॉयर नहीं है। उसके बावजूद मैं वकालत में आई हूँ, उसके बावजूद मैं सोशल एक्टिविज्म में आई हूँ, उसके बावजूद मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ और अभी भी बरकरार रखती हूँ। दिन भर हम वकील की तरह हम कोर्ट्स में घूमते हुए मिलेंगे, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, जब हमारी अपनी पार्टी याद करती है, हम ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आप लोग भी आगे आ सकते हैं, उठो, बढ़ो, कदम बढ़ाओ अपना, क्योंकि अभी हम लोगों की ज़रूरत है। करप्शन, टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, कितनी सारी ही प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में जो हम पीछे बैठ के देख नहीं सकते। एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ कहने के लिए तो और काम ना करे, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए। मैं भी आम हूँ, आप लोग भी आगे आइए, कोई यहाँ परेशानी नहीं है। एंड आइए, कदम बढ़ाइए, हम ज़रूर इस देश को कुछ अच्छा बनाएंगे आगे जाके, बिकॉज युवा ही आगे जाके कुछ करेगा। देखिए, ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इस पर अच्छा जवाब देना चाहूँगा। युवा पॉलिटिक्स, युवा राजनीति की जब बात की जाती है तो आप पीछे से उठा के देख लें और आगे जाते हुए आप देख लें, आगे आप फ्यूचर भी देख लीजिए। युवा पॉलिटिक्स में वही आता है। अब 2-4 मैं नाम गिनाना चाहूँगा, ना चाहते हुए भी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी बहुत सारे हैं। क्या आपने कहीं देखा है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, कि एक आम युवा जो इस गलियों से निकला हुआ युवा पॉलिटिक्स में आके एक डेवलपमेंट की बात करता है, उसको मौका नहीं मिलता है, उसको सिर्फ चिल्लाने का एक मौका मिलता है नेताजी के पीछे पीछे कि युवा हैं, हम युवा हैं, आगे आते हैं। क्या कभी ये नेता, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई आम आदमी आगे आते हुए दिखाया है आपने किसी आम? तो युवा की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। युवा राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये तो इनका एक हायरार्की है। इनके फोरफादर थे, इनके दादाजी थे, पापा जी थे, अब ये हो गए, फिर इनके बेटे हो जाएंगे, चलता रहेगा। इस युवा पॉलिटिक्स को मैं पॉलिटिक्स नहीं मानता हूँ। देखिए, किसी ने कहा, बहुत खूब कहा है, युवा ही हर देश की एक नींव होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हर जगह युवाओं का ही दौर है। हर जगह, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे हर जगह युवाओं का बोलबाला है, क्योंकि युवाओं के अंदर एक ऐसा जोश होता है कि वो उनके अंदर एक कर गुजरने का जज्बा होता है। इसी मारे हमारे देश में राजनीति के अंदर और चाहे जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादातर युवाओं की भागीदारी हो रही है उसमें। कि युवा जिस भी सरकार में जुड़ते हैं, ये काफ़ी अच्छा कदम है। अगर युवा किसी सरकार में जाते हैं तो सरकार एक बिल्कुल फ्रेश होकर आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए, युवा जो होते हैं उसके ऊपर पारिवारिक कोई जिम्मेदारियाँ बहुत कम होती हैं, जैसे कि जो एजेड नेता होते हैं उनके अलावा। तो युवा जहाँ तक सोचते हैं कि युवा देश का विकास भी करना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि वो एक पूरे जोश के साथ हर काम को करते हैं। इसलिए युवा जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का शायद भला ही होगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा जो होता है वो किसी भी देश की एक बहुत बड़ी शक्ति होता है, एक पावर होता है। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें युवा का जो सपोर्ट था राजनीति में, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। तो मैं ये सोचता हूँ कि युवा जो है राजनीति में नहीं, हर फील्ड में आना चाहिए, चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, जो भी फील्ड हो, उसमें मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि
हम जो है हमने बहुत सा भ्रष्टाचार, बहुत सा करप्शन देख लिया है। तो शायद मैं ये चाहता हूँ कि अब देश को कुछ चेंज की ज़रूरत है, कुछ देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए युवा को जो है एक युवा शक्ति बनकर आगे आना चाहिए देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए। युवा एक तरीके से देश का भविष्य है। अगर वो चाहें देश को बदल सकते हैं, अगर वो इकट्ठे खड़े होते हैं। तो राजनीति में आज वंशवाद ज़्यादा हो रहा है। कोई भी युवा आप देखेंगे तो किसी परिवार से ही होगा, कोई अलग से यूनिवर्सिटी से कोई इकलौता ऐसा युवा नहीं है जो बिना अलग से आया हो। मैं युवाओं को प्रोत्साहित करूँगा कि सभी युवा इकट्ठे हों और आएँ इस चीज़ में, हम पुराने को हटाएं और नया लेके आएँ कुछ, और फिर कुछ बदलाव दिखाएं ताकि जनता सोचे देश के बारे में।